हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देखिए, कल जो अपन ने कल की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का। किसका? इंग्लिश ग्रामर का। किसका? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का अपना चल रहा था डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यही था, यही चल रहा था। ठीक है, इससे आगे अपन आप क्लास लेंगे। कल मैंने आपको बता दिया है कि हमने तीनों परिवर्तन देख लिए। कौन कौन से? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देख लिया हमने, टेंस संबंधी परिवर्तन देख लिया हमने, और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन देख लिया। ठीक है, अब इन तीनों के मिक्स करके अपन सेंटेंस बनाएंगे कंप्लीटली। सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो देखिए आप। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो देख लीजिए। किस तरीके से हमको बनाने हैं, यानी अपन चल रहा है असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चल रहा है। इसमें अपन जो करेंगे वो होंगे हमारे असर्टिव सेंटेंस। कौन से? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है वो समझिए पहले। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले नंबर 1, यदि बाहर वाले वाक्य में यदि बाहर वाले वाक्य में सैड है, यानी से है, या सेड है, या सैड है, तो इनके स्थान पर, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः टेल्स या फिर शेड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। दूसरी बात, इन वाक्यों में दोनों वाक्यों को कनेक्टर दैट, क्या? दैट से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक, ये दो बस ये रख लीजिए आप। दो चीज ध्यान रखना, मैं से है तो टेल कर दो, सेज है तो टेल्स कर दो, सैड है तो सैड का क्या कर दीजिए, सैड का क्या कर दीजिए आप? टोल्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टोल्ड कर दीजिए। दैट्स क्लियर। ये दो रूल्स हैं केवल असर्टिव सेंटेंस में, और शेष सभी जो नियम हैं, शेष सभी नियम समान है। यानी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाएगा। ओके, चलो प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्या है क्या नहीं है वो देखिए अब आप। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इन तीनों रूल्स को ध्यान रखना असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, अभी अपन बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। मैं तो सेंटेंस यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे आपका सेंटेंस है, क्या चल रहे हैं अपने? असर्टिव सेंटेंस। क्या चल रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत आपको जाना दोनों आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए। राम said
to her, Ram said to her, my mother went to meet your mother yesterday. ओके, ये पहला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस है आपका she said to me, Isha gave me a present on my last birthday. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई, he said to him, you don't meet him, us मी कर देते हैं, you don't meet me on yesterday। ठीक है, अगला सेंटेंस है रमन said says to me he often calls to her daily, full stop। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा अंतिम फिफ्थ वाला, they said to her mother is going to your home, फुल स्टॉप। ठीक है, ये 5 सेंटेंस हैं। पांचों सेंटेंस का आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, और ये असर्टिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अपन अब बदलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी पहले वाले सेंटेंस में। देखो, मैंने आपको बताया था बाहर यदि सेड दिया गया है असर्टिव वाक्यों में, तो सेड के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। सेड टू के स्थान पर बच क्या गया हमारे पास, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था करेक्टर के रूप में दोनों वाक्यों पर जोड़ा जाएगा, तो आप इसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। ओके, माय मदर, तो माय को आप चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन का करता जो है वो किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा।
तो राम कौन हो गया, ही हो गया, ही के नीचे जाइए और वाई के सीधे देखिए हिज मदर, दैट हिज मदर टेंस चेंज करेंगे क्योंकि सैड है तो टेंस भी चेंज होगा। ये देखो यहाँ से एम जो बड़ा था कैपिटल मैंने यहाँ छोटा करके लिख दिया क्योंकि अब एक ही सेंटेंस अपन बना रहे हैं। तो राम टोल्ड हर दैट हिज मदर कि उसकी जो माँ है किसकी, राम की। ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड गॉन, तो गॉन आ गई। टू मीट यूर सेकंड पर्सन का करता है, इसके अनुसार बदलेंगे। इस जगह पर ऑब्जेक्टिव टाइप का यूर आता है तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू मीट। तो देखिए आप हर के स्थान पर यूर कौन है, मीट यू है, ठीक है। तो हर के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे अपन। यूर के नीचे क्या है, यू दे रखा है तो यूर का, चलो यूर नहीं आप हर ही कर लो, हर को चेंज मत करो, ठीक है। हर मदर, ठीक है। यस्टरडे को इसमें चेंज करेंगे आप, दैट डे में कर दो यार, दैट डे में कर देते, जगह नहीं है इधर, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा जो वाक्य है अपना, दूसरा वाक्य देखेंगे अपन। She said to me, निशा gave me a present on my last birthday। तो हो गया आपका she told बदला ही जाएगा, me that, ठीक है, एंड बड़ा ही आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कैपिटल ही लेती है, ठीक है। ये भी वही टेंस है तो इसको भी उसी में बदलेंगे अपन। हैड गिवन मी है, फर्स्ट पर्सन का करता है, बार वाले सब्जेक्ट के अनुसार मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अ प्रेजेंट ऑन माई है, माई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का करता है, इसके अनुसार होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हर लास्ट बर्थडे, लास्ट का हो जाएगा प्रीवियस, क्या हो जाएगा, प्रीवियस बर्थडे, ठीक है। टाइम दिया गया लास्ट के बाद बर्थडे का टाइम दिया गया इसलिए मैंने प्रीवियस किया है, ठीक है। बीच में भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, आपने टाइम दिया गया तो। ही सेड टू हिम यू डोंट मीट मी यस्टरडे, तो ही टोल्ड हिम, दैट लगाइए, दैट का यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन का करता है, इसके अनुसार चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका ही डोंट मीट, वही है। ये भी किस में बदलेंगे अपन, डोंट मीट है तो ये अगले वाले में, किसमें, अगले वाले में तो इसका हो जाएगा डिडंट मीट, क्या हो जाएगा, डिडंट मीट। मी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का करता है, इसके अनुसार चेंज होगा। मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम। यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए, दैट्स क्लियर। आगे देखिए चौथा वाला जो है उसको ध्यान से देखना, सेज दे रखा है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि रमन, सेज के स्थान पर अपन को क्या करना है, टेल्स करना है, टेल्स मी, दैट से जोड़ेंगे, अफर्मेटिव है। ही को थर्ड पर्सन करता है इसलिए नहीं बदलेंगे, ऑफन टाइम है तो यही रहेगा, ठीक है। कॉल्स, ये भी नहीं बदला जाएगा। पता है टेंस क्यों नहीं बदल रहे हूँ, क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस दिया गया है इसलिए आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं, आप इसको टेंस को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कॉल्स का कॉल्स ही रहेगा, कॉल्स टू, थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन हर इसलिए नहीं बदला जाएगा, डेली भी नहीं बदला जाता है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट अगला अंतिम आपका सेंटेंस है, दे सेड टू हर मदर इज गोइंग टू योर होम। तो आप आंसर लिखेंगे दे सेड का टोल्ड में बदल जाएगा, दे टोल्ड हर दैट, हर का हर ही रहेगा, थर्ड पर्सन का करता है हर मदर इज गोइंग है तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। तो पास्ट कंटीन्यूअस कर लीजिए, वॉज वर्ब से, हर मदर अकेली है तो वॉज आएगा, गोइंग का गोइंग ही रहेगा,
क्योंकि वॉज के साथ आईएनजी आती है। टू योर कौन सा है, सेकंड पर्सन का करता है, इसलिए वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो योर को क्या कर देंगे, क्या करेंगे, योर को योर ही रहने दो, ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, यू आएगा वैसे, लेकिन योर ही रहने दो, ठीक है। चलो दैट्स क्लियर। ये हो गए आपके कौन सी असर्टिव सेंटेंस, कौन से हो गए असर्टिव सेंटेंस आपके कंप्लीट है। इस तरीके से आप असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, किससे, डायरेक्ट से। अब बात करेंगे अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस की, किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, आपको ये वीडियो पूरा पढ़ना होगा, ध्यान रखना। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो अपने स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। आपको इसलिए ये पूरा का पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप पढ़ते रहिए। आगे बात करते हैं अपन अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस के किस तरीके से क्या बनाए जाते हैं, इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, वो चीज आप अभी देखेंगे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, चलो इंटरोगेटिव की बात करते हैं अपन, किस तरीके से इंटरोगेटिव को चेंज किया जाता है वो देखिए। इंटरोगेटिव अपन को करने ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते ही होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं वो ध्यान से देखना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके। चलो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, एक तो क्या होते हैं, ये WH वर्ड से आरंभ होते हैं, इससे WH वर्ड से आरंभ होने वाले, ठीक है। एक होते हैं आपके किससे, HV से आरंभ होने वाले, HV से आरंभ होने वाले, ठीक है। इस तरीके से आपके सेंटेंस आरंभ होते हैं। अब ध्यान रखना, यदि दिया गया डायरेक्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो निम्न परिवर्तन किए जाते हैं, वो देखिए। सबसे पहले यदि दिया गया वाक्य यदि दिया गया वाक्य WH वर्ड या HV से आरंभ हो तो निम्न परिवर्तन होते हैं, वो देखिए। सबसे पहले क्या परिवर्तन होगा, नंबर 1, यदि अंदर वाला वाक्य यदि अंदर वाला वाक्य WH शब्द से आरंभ है तो कनेक्टर के रूप में, आरंभ है तो बाहर वाले वाक्य में दिए गए सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड किया जाता है। दिए गए सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ध्यान रखना, सैड टू को रिमूव करेंगे, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, चलो इसी में और लिखा देता हूं। चलो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2, जब अंदर वाला वाक्य
WH वर्ग से आरंभ है तो कनेक्टर उसी WH वर्ग को माना जाता है, उसी WH वर्ग को मानेंगे आप, ठीक है। यदि HB से आरंभ है तो कनेक्टर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा रूल जो है आपको फॉलो करना है वो ये है कि सभी वाक्य असर्टिव सेंटेंस में बनाए जाते हैं। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क ये वाला क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, ठीक है। शेष सभी जो नियम हैं वो क्या है, समान है। क्या है, शेष सभी रूल्स जो है, शेष सभी नियम समान हैं। ओके, ये हो गया आपका, ठीक। सबसे पहले बात करें जिसकी WH वर्ड की, कि WH वर्ड से आरंभ होने वाले होते हैं एक तो ये, और दूसरी बात है HB से आरंभ होते हैं। WH वर्ड को मैं आपको बता देता हूँ, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। कौन कौन से होते हैं आपके WH वर्ड, कोई बता सकता है? WH वर्ड जो है, जैसे कि आपका वॉट है, क्या है, वॉट है, बहन है, भाई है। जैसे देखिए आप कौन कौन से होते हैं आपके WH वर्ड, वॉट हो गया, ठीक है, बहन हो गया, भाई हो गया, बियर हो गया, ये सब क्या है, WH वर्ड है। HB की बात करें, इज है, एम है, इज एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, ये सभी क्या है, HB हैं, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे, पहले एक बार फिर बता देता हूं, यदि दिया गया वाक्य WH वर्ड या HB से आरंभ होते निम्न परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, यदि अंदर बता हुआ है कि आपके WH से आरंभ हो रहा है, इनमें से कोई एक से आरंभ हो रहा है, तो वह वाले वाक्य में दिए गए said to के स्थान पर आप आश्रित कर देंगे। जब अंदर वाले वाक्य में WH वर्ड से आरंभ है तो कनेक्टर के रूप में उसी WH वर्ड को वैन दिया गया, तो वैन ही वही दैट नहीं लगाया जाएगा, बल्कि क्या लगाया जाएगा, वही वर्ड को आप कनेक्ट मानेंगे। और यदि HB से आरंभ है, इनमें से किसी से भी आरंभ है, तो कनेक्टर के रूप में आप इफ या वेदर में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर अपन इफ का करते हैं, ठीक है। सभी वाक्य असर्टिव बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि असर्टिव में कोई क्वेश्चन मार्क होता है। और शेष सभी जो नियम है, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा और टाइम एंड डिस्टेंस चेंज किया जाएगा। ओके, चलो एक्सरसाइज करते हैं। अब आप रूल्स तो हो गए, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज देखिए क्या होते हैं।
एक्सरसाइज में देखिए आप क्या कर रहे हैं अपन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, ठीक। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। मेरा पहला उदाहरण है जैसे राम said to me, राम said to me what are you doing now, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो इसको आप, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस है मेरा माई मदर said to me, when will you go to home, स्कूल लिख लो, स्कूल, ठीक है। वो नंबर तीसरा जो सेंटेंस है मेरा, तीसरा है he said to me is my mother came to her home yesterday, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया, ठीक है। चौथा सेंटेंस है मेरा she said to him are you asking, have you gone to market। चार सेंटेंस आपके सामने, चारों को आप कन्वर्ट कीजिए। चलो चारों को कन्वर्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आपका क्या, राम सेड टू मी। सभी नियम ध्यान रखना, अभी मैं आपको पुनः बता रहा हूं, राम सेड के स्थान पर आस्क्ड किया जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव में मी और व्हाट को ही, जब मैंने बताया था WH वर्ड से आ रहा था तो व्हाट उसी वर्ड को अगर कनेक्टिव मानेंगे तो कनेक्टिव हमने यही मान लिया। अब ध्यान रखना आपको सब्जेक्ट लेकर के आना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पर यू है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन का करता है, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, इसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बदलिए इसको आप, क्या हो जाएगा, यू है कर्ता के रूप में है तो मी का क्या होता है, आई होता है, क्या होता है,
दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज आता है आई के साथ में, वॉज आ गया। डूइंग है, क्या है, डूइंग है तो डूइंग का डूइंग ही रहेगा क्योंकि वॉज के साथ में आईएनजी फॉर्म ही लगाई जाती है, डूइंग। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास, व्हाट आई वाज डूइंग नाउ। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। आई वाज डूइंग देन, तब मैं क्या कर रहा था। ओके, अब देखिए अगला सेंटेंस है माय मदर टोल्ड मी, माय मदर सॉरी टोल्ड मी आस्क्ड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आस्क्ड किया जाएगा। आस्क्ड मी वेन है तो वेन को वेन ही रहने दीजिए। ठीक है, यू करता है इसके अनुसार तो आई हो जाएगा। बिल दे रखा है, बिल को किस में चेंज करेंगे, मैंने बताया था वुड में चेंज करना है, किसमें, वुड में। आई वुड, गो का गोइंग क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म में होती है, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क मत लगा देना नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। इधर देखिए ही आस्क्ड मी, ठीक है, इससे आरंभ हुआ इसलिए अपन अब क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ माय फर्स्ट पर्सन का करता है इसके अनुसार चेंज होगा, तो माय मदर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज मदर केम पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हेड में चेंज करते हैं, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, हैड कम टू, हर का हर ही रहेगा, थर्ड पर्सन का करता है होम। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे बात करें, शी सेड टू हिम हैव यू गॉन टू मार्केट, तो इसको देखिए, शी आस्क्ड हिम, दैट भी लगाएंगे, हैव से स्टार्ट हुआ तो इफ का प्रयोग करेंगे। इफ यू है इसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलिए, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही गॉन, हैव के साथ लगाएंगे तो हैव को किसमें बदलेंगे, अगले वाले में, तो हैड गॉन हो जाएगा। ही हैड गॉन टू मार्केट, फुल स्टॉप। दैट्स क्लियर। ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गई। ओके, तो इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपके इंपेरेटिव सेंटेंस रह जाते हैं, उनको मैं अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज के लिए इतनी क्लास है। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास।